हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं उस्मा, आपकी कंप्यूटर ट्रेनर, और आप देख रहे हैं CKC, दैट इज कंप्यूटर नॉलेज सेंटर, वेयर योर ड्रीम्स कम ट्रू। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यहाँ पर O लेवल की क्लासेस कर रहे हैं, जिसमें M1 R5 का फर्स्ट पेपर हमने लगभग कवर कर लिया है, और उसमें हम लोगों ने फंडामेंटल्स पढ़ लिए हैं, और इसके साथ साथ नंबर सिस्टम भी हम पढ़ रहे हैं। तो आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ कमेंट करते रहिए, और आगे की वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपके और भी फ्रेंड्स हैं जो O लेवल कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो आप उन्हें भी वीडियोस शेयर कर सकते हैं या फिर लिंक शेयर कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग आज की क्लास में पढ़ेंगे नंबर सिस्टम में हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, और उसके साथ साथ नेटवर्किंग के बारे में भी जानेंगे। नेटवर्किंग के बाद हम नेक्स्ट क्लास में इंटरनेट पढ़ने वाले हैं, और इंटरनेट वाला जो भी टॉपिक्स हैं वो कंप्लीट कराने के बाद मैं वेब डिज़ाइनिंग यानी सेकंड पेपर स्टार्ट कर रही हूँ, और उसके साथ साथ आपका ऑफिस भी स्टार्ट रहेगा जो फर्स्ट पेपर का पार्ट है। ओके, यानी कि फर्स्ट और सेकंड पेपर दोनों साथ साथ हम लेकर चलेंगे। जितनी बेसिक नॉलेज की ज़रूरत थी उतनी आपको मिल चुकी है। अब आप सेकंड पेपर भी पढ़ सकते हैं, और फर्स्ट भी मैं कंप्लीट कराती रहूँगी। ओके, तो चलिए देखते हैं हम आज की वीडियो। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग O लेवल का फर्स्ट पेपर यानी M1 R5 का फर्स्ट पेपर कवर कर रहे हैं, और काफ़ी कुछ इसमें हो चुका है, जिसमें नंबर सिस्टम भी हम पढ़ा रहे हैं और बाकी भी टॉपिक्स कवर हो रहे हैं। तो आज नंबर सिस्टम में हम पढ़ने वाले हैं हेक्साडेसिमल। जी हाँ, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल नंबर को कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन देखेंगे, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन भी देखेंगे, और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन भी करेंगे। उसके साथ साथ डेसिमल टू बाइनरी की कुछ ट्रिक्स हैं। फ्रेंड्स, डेसिमल नंबर या नंबर सिस्टम का जो चैप्टर है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 10 to 15 मार्क्स का ज़रूर आपके पेपर में आता है, कुछ ऑब्जेक्टिव में और कुछ थियोरेटिकल पार्ट में भी। तो प्लीज़ आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद लास्ट एक और टॉपिक बस बचा हुआ है, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। वो टॉपिक से बहुत ज़्यादा आता है। उसके अलावा कुछ नंबर्स को, डेसिमल वाले नंबर्स को भी सॉल्व किया जाता है, यानी फ्रैक्शंस को किस तरह से हमें बाइनरी में सॉल्व करना है वो भी हम देखेंगे। वो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम इतना सब पढ़ेंगे, और उसके साथ साथ हम इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क भी जानेंगे। नेटवर्क क्या होता है, टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स देखेंगे, एंड नेटवर्क टोपोलॉजीज। ओके, नंबर सिस्टम में आज हम देखने वाले हैं डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। जैसे कि आप लोग इससे पहले डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल सारे पढ़ चुके हैं। आई होप वो सब आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो लास्ट क्लासेस ज़रूर देखिएगा। आज हम पढ़ रहे हैं डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। तो ये एक हमने नंबर लिया हुआ है, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, क्योंकि इसकी पावर 10 है या इसका बेस जो है वो 10 है, इसलिए हम ये समझ लेते हैं कि ये जो भी नंबर है ये डेसिमल नंबर है। और क्योंकि इसकी बेस जो है वो 16 है, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमें क्या निकालना है, हेक्साडेसिमल नंबर निकालना है। ओके, तो हेक्साडेसिमल निकालने के लिए हमें क्या करना है, ये जो नंबर लिखे हुए हैं इन नंबर्स को 16 से डिवाइड करना है। ओके, तो 16 से डिवाइड करने के लिए आपको 16 का टेबल आना चाहिए। तो क्या 16 का टेबल आता है आपको? अगर नहीं आता है तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, बट याद कर लीजिएगा आप लोग ज़रूर। ओके, तो हम इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसका आंसर कैसे और क्या आएगा। ओके, तो जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है नंबर 9 3 2। ओके, और इसको हम सॉल्व करेंगे 16 से। तो 16 का टेबल हमें पढ़ना है 93 में। ओके,
अब 16 का टेबल 93 में जाएगा तो कितना आएगा, 96 है, ये 80 है तो 80 में आएगा, यानी कि 16 5 जा 80। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 और 80 यहाँ से चला गया तो ये कितना बचा 13। ओके, तो 13 में तो पढ़ नहीं सकते हैं तो 132 में पढ़ेंगे टेबल। तो 16 8 जा 128। ओके, तो यहाँ आ जाएगा 16 8 जा 128 और यहाँ पर कितना बचा, जी हाँ 4 बचा, क्योंकि 132 में से 128 चला गया है इसलिए यहाँ पर बचा 4। अब फिर से हम 16 से करेंगे तो कितना आएगा, जी टेबल देखिए आप लोग, ये है 48। ओके, 48 से ज़्यादा जाएगा नहीं तो 3 16 3 जा 48 और 48 जब चला गया तो यहाँ कितना बचा 10। ओके, तो ये आंसर नीचे से ऊपर की तरफ आएगा तो कितना आएगा 3 10 4। ओके, और एक चीज़ आपको ध्यान होगा, मैंने आपको बताया था हेक्साडेसिमल में 9 के आगे आता है तो अल्फ़ाबेट शुरू हो जाते हैं। तो ये 10 जो है 10 ना लिखकर हम इसको क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। ओके, तो ये ए हो गया, तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या आया 3A4। ओके, तो ये है हमारा हेक्साडेसिमल नंबर और इसको हम इसी तरह से सॉल्व करते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो इसे नोट कर लीजिएगा जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ओके, नेक्स्ट एक नंबर हम और देख लेते हैं क्योंकि हेक्साडेसिमल नंबर में थोड़ा सा टिपिकल है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है, इसलिए हम एक और नंबर को चेक करेंगे यहाँ पर, और वो नंबर है हमारा 2456। ओके, 2456 को हम 16 से डिवाइड करेंगे, तो 16 से डिवाइड करेंगे तो पहले तो ये 24 में करेंगे तो 16 1 जा 16 हो जाएगा और यहाँ कितना बचा 8। ओके, 8 और ये 9 हो गया तो ये 89 हो गया, तो 16 5 जा 80 हो गया और यहाँ पर 89 था तो ये 9 है और 96। ओके, तो 16 6 जा 96, ये पूरा कट गया इसलिए यहाँ पर आ गया 0। उसके बाद 16 से हमने 156 में किया क्योंकि 15 में तो जाएगा नहीं, तो हमने 156 में किया और 156 में जब हम करेंगे तो ये 9 टाइम्स जाएगा 144, तो यहाँ आ गया 9 और ये अब कितना बचा यहाँ पर 12। ओके, तो 12 का 12 नहीं लिखेंगे बल्कि 12 का हो जाएगा C। ओके, तो ये हमारा नीचे से ऊपर आ जाएगा 9C0। ओके, तो ये हमारा आंसर होगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन। ओके, अभी जो नंबर्स हमने हेक्साडेसिमल में निकाले हैं हम उन्हीं को डेसिमल करेंगे जिससे हमें कोई भी कंफ्यूजन ना हो और हमें पता चल जाए कि हमारा आंसर करेक्ट है या नहीं। ओके, तो हमने किया था, फर्स्ट का आंसर था हमारा 3A4, तो हम 3A4 हेक्साडेसिमल को कन्वर्ट करने जा रहे हैं डेसिमल में जिसका 932 आंसर होना चाहिए। तो उसके लिए जैसे कि प्रोसेस है हम वैसे ही करेंगे, बट थोड़ा सा चेंज ये है कि ये जो आपका के नंबर्स हैं इनको हम एक बार कन्वर्ट कर लेते हैं डेसिमल के नॉर्मल फॉर्म में। तो ये 4 हो गया और ये A का 10 आता है इसलिए यहाँ 10 हो गया और उसके बाद ये 3 हो गया। ओके, अब हमने क्या किया है, वही 4 को इंटू किया है 16 से, 16 नॉट, 4 को 16 नॉट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, 10 को 16 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 और 3 को 16 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले 16 इंटू 16 हो जाएगा 256 और 256 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 368। ओके, तो इसे आप खुद से कैलकुलेट करके देख लीजिएगा और जब हम इसे जोड़ेंगे तो ये टोटल आ जाएगा 932। ओके, तो ये हो गया आपका आंसर 932। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा आंसर सही है। तो अगला है हमारा डेसिमल, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन। तो दूसरा जो हमने किया था 9C0 उसको हम कन्वर्ट करने वाले हैं अपने डेसिमल नंबर में। ओके,
तो जैसे प्रोसेस था आप उसी के अकॉर्डिंग एक बार सॉल्व कर लीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो को आगे करिएगा। ओके, यानी इस वीडियो को अभी पॉज करिए, ये नंबर को सॉल्व करिए और उसके बाद आगे की वीडियो देखिए कि आपका नंबर चेक हो गया है या नहीं। ओके, नहीं तो आप देख लीजिए। ये जैसे कि मैंने बताया आपको कि 9C0 है, तो 9C0 को पहले हमें नॉर्मली कन्वर्ट करना है, यानी C का जो है वो 12 रहेगा, बाकी तो नंबर सेम ही रहेंगे। उसके बाद जो है हम इन्हें सॉल्व करेंगे। तो 0 से 16 की पावर नॉट करेंगे तो आंसर 0, 12 से 16 की पावर 1 करेंगे तो 12 इंटू 16 हो जाएगा 192, एंड 16 की पावर 2 यानी कि 16 इंटू 16 होता है 256, और 256 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2304। ओके, फिर इसको जब हम ऐड करेंगे 192 के साथ तो ये हो जाएगा 2496। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सही है हमारा आंसर, फर्स्ट वाले से मिला लीजिएगा और इन सबको आप कोशिश करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, कई सारे नंबर्स को अपने आप लेकर उनको सॉल्व करिएगा, क्योंकि ये जल्दी सॉल्व करना आना चाहिए। प्रोसेस कठिन नहीं है, सिर्फ टाइम टेकिंग है, लेकिन आपको कोशिश करनी है कि ये सही और जल्दी से हो जाए। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, यानी जो हेक्साडेसिमल हमने अभी निकाले हैं हम उनको बाइनरी के फॉर्म में निकालेंगे या बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले तो हमने ये नंबर्स ऐसे ही लिख लिए थे, उसके बाद हमने इसको कन्वर्ट किया, तो कन्वर्ट करने में हमें ये एक ही जगह 10 लिखना है। ओके, उसके बाद एक एक नंबर को हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है, एक साथ नहीं बाइनरी में कन्वर्ट करना है, एक एक नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो 4 का बाइनरी क्या होगा? 4 का बाइनरी होगा 100। अब 100 कैसे आया? अगर आपको आई होप तो मैंने आपको बता रखा है, तो आपको ये चीज आती होगी कि 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर 0, 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 0 है ये। ओके, तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा 100। ओके, तो नीचे से ऊपर की तरफ आंसर आता है, तो ये 100 हमारा आंसर हो गया, इसलिए ये यहाँ पर 100 आ जाएगा। ओके, उसके बाद ये 10 का निकालना है, तो इसी तरह से आप 10 को सॉल्व कर लीजिए। ओके, बट ये जो है हर बार सॉल्व करना मुश्किल है, आप करते रहेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अदरवाइज आगे की एक स्लाइड में मैंने इसकी एक ट्रिक भी बताई है, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो 11 का हमारा 3 का हमारा 11 हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर होगा। अब इसमें क्या है, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो नंबर्स आ रहे हैं यहाँ पर सिंगल, ठीक है, यानी कि ये जो नंबर आया है ये है आपका 3 डिजिट्स में 100, और ये जो नंबर आया है ये 4 डिजिट्स में है 1010। ओके, तो हमेशा यहाँ पर जो नंबर आना चाहिए वो 4 डिजिट्स में आना चाहिए। अगर वो 3 डिजिट्स में आता है तो आपको नंबर्स के लेफ्ट हैंड साइड पे एक 0 ऐड करना है। ओके, अगर यहाँ पर 2 डिजिट्स होते कोई, तो उसके आगे हमें 2 zeros और ऐड करने होते, क्योंकि यहाँ पर 3 नंबर्स हैं इसलिए हमने इसको 10 इसमें ऐड किया है। ओके, इसका आप लोग ध्यान रखेंगे कि ये डिजिट जो है वो 4 में होनी चाहिए। जैसे ऑक्टल में मैंने बता रखा था कि जो भी ये बाइनरी नंबर आ रहा है ये 3 डिजिट्स में होना चाहिए, उसी तरह हेक्सा नंबर डेसिमल में ये जो नंबर आ रहा है ये 4 डिजिट्स में होना मस्ट है। ओके, जब ये 4 डिजिट्स में आ जाएगा उसके बाद आप इसको पूरा एक साथ लिख लीजिए, उससे आपका आंसर निकल आएगा। ओके, तो ये हो गया 111 यानी कि 111, फिर 010, तो ये हो गया आपका 111 और उसके बाद यहाँ पर 0100, तो 0100। ओके, तो ये आपका आई होप क्लियर हो गया होगा। सेम इसी तरह से आप दूसरा भी निकालिएगा जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, उसके बाद अगर आप इसको और अच्छे से चेक करना चाहते हैं तो बाइनरी टू डेसिमल या बाइनरी टू हेक्सा भी निकाल सकते हैं, और बाइनरी टू डेसिमल निकाल के आप चेक कर सकते हैं कि 932 आपका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है इस बाइनरी से। ओके, फिलहाल मैं इसका आपको हेक्साडेसिमल बताने जा रही हूँ कि कैसे निकालेंगे। तो हेक्साडेसिमल निकालने के लिए आपको क्या करना है, ये जो नंबर्स हैं
इनको 4 4 के पेयर्स में अलग कर लेना है। ओके, यानी कि इस साइड से लेफ्ट हैंड साइड से आप राइट हैंड साइड से आपको 0 1 0 0 इसको हमने अलग कर लिया 4 डिजिट्स। फिर उसके बाद यहाँ पर हमने 1 0 1 0 अलग कर लिया और यहाँ पे हमने 1 1। ओके, ये जो बचा हुआ था ये पार्ट रह गया है। तो ये इस तरह से आपका अलग अलग जब हो जाएगा तब आपको इस बाइनरी का डेसिमल निकाल लेना है। ओके, तो बाइनरी टू डेसिमल आपको आता होगा, तो बाइनरी टू डेसिमल आप इस तरह से निकाल लेंगे। ओके, तो ये है हमारा 0 इंटू 2 की पावर नॉट, तो 0 आ जाएगा। फिर 0 है तो 0 इंटू 2 की पावर 1, इसलिए 0 हो गया। और यहाँ पर 1 है, 2 की पावर 2 है, तो 2 2 ज़ा 4 और 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 आ जाएगा। और 2 की पावर 3, तो 0 से क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 आएगा, तो ये आ गया 4। ओके, इसी तरह से आपको 1 0 1 0 का भी बाइनरी निकाल लेना है, तो वो आपका आ जाएगा 10। और जब ये 10 आ जाएगा तो बाद में इसको आपको कन्वर्ट कर देना है ए में। ओके, इसी तरह से आपको 3 का ये 1 1 का भी निकाल लेना है। 1 1 का आंसर आ जाएगा आपका 3 और 3 को 3 ही रहने देना है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 3A4। ओके, तो ये आंसर हो गया हमारा 3A4। ओके, हमने जो बाइनरी निकाला है उसका डेसिमल भी हम निकाल लेते हैं जिससे हमें नंबर कंफर्म हो जाए। मैंने बोला था आपको, पर मैं निकाल के भी आपको दिखा दे रही हूँ। तो ये रहेगा हमारा बाइनरी टू डेसिमल। ओके, तो बाइनरी के नंबर्स जैसे कि हम अलग अलग यहाँ पर लिख लेते हैं और इस 0 से 2 की पावर नॉट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। फिर इस 0 से 2 की पावर 1 को करेंगे, यानी कि ये 2 की पावर्स जो हैं वो बढ़ती रहेंगी हमारी, और इसके आगे ये जो नंबर्स हैं ये हमारे यहीं पर आते रहेंगे। ओके, तो जहाँ 0 है वहाँ पर 0 हो जाएगा, और जहाँ नंबर है 1 या 4 या जो भी है उस जगह पर उसको सॉल्व किया जाएगा। यानी कि ये है नंबर, तो यहाँ पर 2 2 ज़ा 4 और 4 1 ज़ा 4। ओके, फिर यहाँ पर है नंबर, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 8 2 ज़ा 16 और 16 2 ज़ा 32। ओके, 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो 32 आ जाएगा, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 रहेगा। उसके बाद यहाँ पर तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 2 ज़ा 64 और 64 2 ज़ा 128, और 128 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 128, और 128 को फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 128 2 ज़ा 256। ओके, और 256 को फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 512। तो इसको हम ऐड कर लेंगे और ये हो जाएगा 932। ओके, तो आई होप ये सारी चीज़ें सॉल्व करने के लिए आपको 2 की पावर्स याद होनी चाहिए। मैंने लास्ट क्लास में आपको इसकी एक ट्रिक बताई थी, तो कम से कम 2 की पावर 10 तक आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा, जिससे आपको आसानी रहे। ओके, तो अभी हम ये देख लेते हैं आपका ये नंबर्स, बाइनरी नंबर्स को हमने दिखाया है डेसिमल को बाइनरी नंबर में। इसमें करना क्या है आपको, क्योंकि हेक्साडेसिमल नंबर में 16 डिजिट्स होती हैं, तो हमने यहाँ पर 16 कॉलम रोज ले लिए हैं, और 9 के बाद A B C D E F होता है, तो ये वही हमने रख लिया यहाँ पर। और हमें क्या करना है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, यानी हाफ करना है। तो 16 को हाफ कर दिया तो हो गया 8। अब 8 में हमने क्या किया है, स्टार्टिंग में फर्स्ट में 8 टाइम्स हमने 0 रखा है, और उसके बाकी के 8 टाइम्स जो है 1 रखा है। ओके, यानी कि 0 0 0, 8 टाइम्स 0 एंड 8 टाइम्स 1। नेक्स्ट रो में, सेकेंड रो में हमने क्या किया है, 4 टाइम्स 0 लिया है, 4 टाइम 1, और उसके बाद फिर 4 टाइम 0 एंड 4 टाइम 1। यहाँ पर थर्ड रो में हमने 2 टाइम्स 0, 2 टाइम्स 1, 2 टाइम 0, 2 टाइम 1, इसी तरह से ये आगे आया है। और फोर्थ में 1 टाइम 0, 1 टाइम 1, तो ये 0 1 0 1 करके ये कॉलम्स आ गई है। ओके, तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 0 में तो 0 ही रहेगा, और 1 में ये 1 आ गया है। ओके,
उसके बाद 2 में आया है 1 0 और 3 में आया है 1 1। इसी तरह 4 में आया है 1 0 0, जैसे कि अभी हम लोगों ने सॉल्व किया था 4 का, तो 1 0 0 ही आ रहा था, तो आंसर यहाँ पे हमारा सही है। फिर 5 है 1 0 1, तो इनको आप सिंगली करके देख सकते हैं। अगर हम आपसे कहें कि आप याद कर लीजिएगा, तो याद किए हुए का कोई भरोसा नहीं होता, कब वो आप भूल जाएं या आपके दिमाग से निकल जाए। तो इसलिए ये ट्रिक को अगर आप क्विक टेबल बनाएंगे तो 2 मिनट में टेबल बन जाएगी, और उसके बाद आपके पास चाहे जितना भी बड़ा क्वेश्चन हो आप उसे ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। तो आप कोशिश करिएगा, इस ट्रिक का यूज़ करिए या फिर याद कर लीजिए, क्योंकि हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल और ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल इस तरह के कन्वर्जन के लिए आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है नेटवर्क। बट आप लोग नंबर्स की प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। ओके, और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट करिए, मेल करिए, और मैं मेल में आपका आंसर ज़रूर दूंगी। ओके, बाय। तो अगला है हमारा डेसिमल हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन। तो दूसरा जो हमने किया था 9C0, उसको हम कन्वर्ट करने वाले हैं अपने डेसिमल नंबर में। ओके, तो जैसे प्रोसेस था आप उसी के अकॉर्डिंग एक बार सॉल्व कर लीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो को आगे करिएगा। ओके, यानी इस वीडियो को अभी पॉज करिए, ये नंबर को सॉल्व करिए, और उसके बाद आगे की वीडियो देखिए कि आपका नंबर चेक हो गया है या नहीं। ओके, नहीं तो आप देख लीजिए, ये जैसे कि मैंने बताया आपको कि 9C0 है, तो 9C0 को पहले हमें नॉर्मली कन्वर्ट करना है, यानी C का जो है वो 12 रहेगा, बाकी तो नंबर सेम ही रहेंगे। उसके बाद जो है हम इन्हें सॉल्व करेंगे। तो 0 से 16 की पावर नॉट करेंगे तो आंसर 0, 12 से 16 की पावर 1 करेंगे तो 12 इंटू 16 हो जाएगा 192, एंड 16 की पावर 2 यानी कि 16 इंटू 16 होता है 256, और 256 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2304। ओके, फिर इसको जब हम ऐड करेंगे 192 के साथ तो ये हो जाएगा 2496। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सही है हमारा आंसर, फर्स्ट वाले से मिला लीजिएगा, और इन सबको आप कोशिश करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, कई सारे नंबर्स को अपने आप लेकर उनको सॉल्व करिएगा, क्योंकि ये जल्दी सॉल्व करना आना चाहिए। प्रोसेस कठिन नहीं है, सिर्फ टाइम टेकिंग है, लेकिन आपको कोशिश करनी है कि ये सही और जल्दी से हो जाए। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, यानी जो हेक्साडेसिमल हमने अभी निकाले हैं हम उनको बाइनरी के फॉर्म में निकालेंगे या बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले तो हमने ये नंबर्स ऐसे ही लिख लिए थे, उसके बाद हमने इसको कन्वर्ट किया, तो कन्वर्ट करने में हमें ये एक ही जगह 10 लिखना है। ओके, उसके बाद एक एक नंबर को हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है, एक साथ नहीं बाइनरी में कन्वर्ट करना है, एक एक नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो 4 का बाइनरी क्या होगा? 4 का बाइनरी होगा 100। अब 100 कैसे आया? अगर आपको आई होप तो मैंने आपको बता रखा है, तो आपको ये चीज़ आती होगी कि 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर 0, 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 0 है ये। ओके, तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा 100। ओके, तो नीचे से ऊपर की तरफ आंसर आता है, तो ये 100 हमारा आंसर हो गया, इसलिए ये यहाँ पर 100 आ जाएगा। ओके, उसके बाद ये 10 का निकालना है, तो इसी तरह से आप 10 को सॉल्व कर लीजिए। ओके, बट ये जो है हर बार सॉल्व करना मुश्किल है, आप करते रहेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अदरवाइज आगे की एक स्लाइड में मैंने इसकी एक ट्रिक भी बताई है, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो 11 का हमारा 3 का हमारा 1 1 हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर होगा। अब इसमें क्या है, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो नंबर्स आ रहे हैं यहाँ पर सिंगल, ठीक है, यानी कि ये जो नंबर आया है ये है आपका 3 डिजिट्स में 100, और ये जो नंबर आया है ये 4 डिजिट्स में है 1010। ओके, तो हमेशा यहाँ पर जो नंबर आना चाहिए वो 4 डिजिट्स में आना चाहिए।
अगर वो 3 डिजिट्स में आता है तो आपको नंबर्स के लेफ्ट हैंड साइड पे एक 0 ऐड करना है। ओके, अगर यहाँ पर 2 डिजिट्स होते कोई तो उसके आगे हमें 2 zeros और ऐड करने होते, क्योंकि यहाँ पर 3 नंबर्स हैं इसलिए हमने इसको 1 0 इसमें ऐड किया है। ओके, इसका आप लोग ध्यान रखेंगे कि ये डिजिट जो है वो 4 में होनी चाहिए। जैसे ऑक्टल में मैंने बता रखा था कि जो भी ये बाइनरी नंबर आ रहा है ये 3 डिजिट्स में होना चाहिए, उसी तरह हेक्सा नंबर डेसिमल में ये जो नंबर आ रहा है ये 4 डिजिट्स में होना मस्ट है। ओके, जब ये 4 डिजिट्स में आ जाएगा उसके बाद आप इसको पूरा एक साथ लिख लीजिए, उससे आपका आंसर निकल आएगा। ओके, तो ये हो गया 1 1 1 यानी कि 111, फिर 0 1 0, तो ये हो गया आपका 111 0 1 0, और उसके बाद यहाँ पर 0 1 0 0, तो 0 1 0 0। ओके, तो ये आपका आई होप क्लियर हो गया होगा। सेम इसी तरह से आप दूसरा भी निकालिएगा जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, उसके बाद अगर आप इसको और अच्छे से चेक करना चाहते हैं तो बाइनरी टू डेसिमल या बाइनरी टू हेक्सा भी निकाल सकते हैं, और बाइनरी टू डेसिमल निकाल के आप चेक कर सकते हैं कि 932 आपका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है इस बाइनरी से। ओके, फिलहाल मैं इसका आपको हेक्साडेसिमल बताने जा रही हूँ कि कैसे निकालेंगे। तो हेक्साडेसिमल निकालने के लिए आपको क्या करना है, ये जो नंबर्स हैं इनको 4 4 के पेयर्स में अलग कर लेना है। ओके, यानी कि इस साइड से लेफ्ट हैंड साइड से आप राइट हैंड साइड से आपको 0 1 0 0 इसको हमने अलग कर लिया 4 डिजिट्स, फिर उसके बाद यहाँ पर हमने 1 0 1 0 अलग कर लिया और यहाँ पे हमने 1 1। ओके, ये जो बचा हुआ था ये पार्ट रह गया है। तो ये इस तरह से आपका अलग अलग जब हो जाएगा तब आपको इस बाइनरी का डेसिमल निकाल लेना है। ओके, तो बाइनरी टू डेसिमल आपको आता होगा, तो बाइनरी टू डेसिमल आप इस तरह से निकाल लेंगे। ओके, तो ये है हमारा 0 × 2 की पावर नॉट, तो 0 आ जाएगा, फिर 0 है तो 0 × 2 की पावर 1 इसलिए 0 हो गया, और यहाँ पर 1 है 2 की पावर 2 है तो 2 2 ज़ा 4 और 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 आ जाएगा, और 2 की पावर 3 तो 0 से क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 आएगा, तो ये आ गया 4। ओके, इसी तरह से आपको 1 0 1 0 का भी बाइनरी निकाल लेना है, तो वो आपका आ जाएगा 10, और जब ये 10 आ जाएगा तो बाद में इसको आपको कन्वर्ट कर देना है ए में। ओके, इसी तरह से आपको 3 का ये 1 1 का भी निकाल लेना है। 1 1 का आंसर आ जाएगा आपका 3, और 3 को 3 ही रहने देना है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 3A4। ओके, तो ये आंसर हो गया हमारा 3A4। ओके, इंटरनेट क्या होता है। इंटरनेट अगर हम नॉर्मली, वैसे तो आप लोग सब लोग जानते हैं इंटरनेट क्या होता है, सब लोग यूज़ भी करते हैं, बट अगर हम पूछें तो शायद आप लोग बताने में आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या बोलना है। तो नेटवर्क को हम कहते हैं नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। ओके, इंटरनेट को हम क्या कहते हैं, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, यानी कि ये एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें बहुत सारे नेटवर्क्स मिले हुए होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। तो अब पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि नेटवर्क क्या होता है। जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि नेटवर्क क्या होता है तो हम कैसे बता सकते हैं कि इंटरनेट क्या होता है, क्योंकि इंटरनेट जो है वो नेटवर्क्स का नेटवर्क है। ओके, तो हम लोग को सबसे पहले जानना है व्हाट इज नेटवर्क, नेटवर्क क्या होता है। ओके, तो नेटवर्क क्या होता है, जब हम कभी भी नेटवर्क या इंटरनेट डालकर कंप्यूटर पे सर्च करते हैं तो कुछ इस तरह की इमेजेस आ रही हैं। अब इस इमेज से आप देख सकते हैं यहाँ पर कई सारे कंप्यूटर हैं, बीच में वर्ल्ड मैप है, यानी कि ये वर्ल्ड का जो ग्लोब है ये हमें ये बता रहा है कि ये सारे कंप्यूटर्स या पूरे वर्ल्ड में जितने भी लोग कंप्यूटर चला रहे हैं वो सब इस वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं। किस तरह से जुड़े हुए हैं, बाय नेटवर्किंग या बाय नेटवर्क। ओके,
तो बिना नेटवर्क के ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि हम वर्ल्ड में कहीं भी रहते हुए किसी से संपर्क कर पाएँ या सबसे बात कर पाएँ या किसी तरह उन तक पहुंच पाएँ। ओके, तो वो होता है नेटवर्क। तो अभी हमें यही जानना है कि नेटवर्क क्या है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स का जो डेटा है वो जब हम शेयर करते हैं एक दूसरे कंप्यूटर में या एक दूसरे तक या एक दूसरी जगह पर, तो वो कहलाता है नेटवर्क। ओके, अब डेटा और रिसोर्सेज क्या होते हैं। डेटा है कि आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में जो पिक्चर्स हैं, मूवीज़ हैं, ऑडियो हैं, वीडियोज़ हैं, उनको शेयर करें आप। और दूसरी चीज़ है रिसोर्सेज। रिसोर्सेज जैसे आपका प्रिंटर है, वो प्रिंटर एक ही है लेकिन आपके पास कंप्यूटर 2 या 4 या 6 हैं और वो सब ही जो भी प्रिंट दे रहा है वो एक ही प्रिंटर पर जा रहा है, तो वो आपका हो जाएगा रिसोर्सेज। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा नेटवर्क क्या होता है। तो अब हम जान लेते हैं टाइप ऑफ नेटवर्क्स। टाइप ऑफ नेटवर्क्स क्या होते हैं। वैसे तो बहुत सारे नेटवर्क्स के बारे में शायद आपने पढ़ा हो, सुना हो, बट यहाँ पर मैं सारे नेटवर्क्स आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन वाइड एरिया नेटवर्क, पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क, कैन कैंपस एरिया नेटवर्क, सैन स्टोरेज एरिया नेटवर्क। ये जितने भी नेटवर्क हैं इनका टाइप डिपेंड करता है कि आपका जो नेटवर्क है वो कितने एरिया तक फैला हुआ है, यानी कि जोग्राफिकली वो कितना एरिया कवर किए हुए है, उस पर डिपेंड करता है कि आपका नेटवर्क कौन सा है। ओके, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। यानी कि अगर आप थोड़ी दूर पर हैं तो वो आपका लैन होगा, अगर बहुत ज़्यादा दूर तक जा रहा है तो वो मैन होगा। इसी तरह से और भी चीज़ें हैं, हम एक एक करके सबको समझते हुए चलेंगे। तो फिलहाल आपको ये समझ में आ गया कि टाइप ऑफ नेटवर्क जो हैं वो जोग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि कौन सा नेटवर्क कहाँ पर यूज हो रहा है। ओके, तो फर्स्ट नेटवर्क इज लैन। ओके, लैन क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया इसका फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क। तो इसकी फुल फॉर्म हमें याद होनी चाहिए, ज़रूर लिख लीजिएगा। लोकल एरिया नेटवर्क में क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स आसपास एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं या एक दूसरे का डेटा एंड रिसोर्सेज शेयर करते हैं, जैसे कि एक ऑफिस में या एक बिल्डिंग में या एक जगह पर। ओके, तो ये होता है आपका लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। इस तरह से आप देख सकते हैं, इस पिक्चर से समझ सकते हैं कि एक ही जगह पर जब कई सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं बाय वायर, तो वो हो गया हमारा लोकल एरिया नेटवर्क। और ये वायर जो हैं वो हब, स्विच या फिर राउटर से कनेक्टेड होते हैं। ओके, इस तरह से आप देख सकते हैं कि इस तरह का कोई ऑफिस है, अलग अलग केबिन है, तो उन केबिन्स में भी कंप्यूटर्स जो हैं वो वायर्स के थ्रू कनेक्टेड हैं, तो ये भी आपका लैन कहलाएगा या लैन नेटवर्क है ये। लैन का जो एग्जाम्पल है वो है इथरनेट। ओके, तो इथरनेट अगर कभी एग्जाम्पल पूछा जाए तो आप इथरनेट बता सकते हैं। और इथरनेट होता क्या है इसके बारे में हम आगे कभी बात करेंगे, अभी आपको इतना ही जानना है। ओके, तो नेक्स्ट हमारा है पैन। पैन यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क। अब पर्सनल एरिया नेटवर्क जैसे कि हम लोग यूज़ करते हैं अपना लैपटॉप या अपना कंप्यूटर, वहाँ पर जो नेटवर्क होता है वो पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है, जो कि वायरलेस होता है। WLAN के नाम से इसकी फुल फॉर्म भी आती है, यानी कि वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। तो ये क्या होता है कि हमारा जो भी लैपटॉप या कंप्यूटर होता है या मोबाइल होता है वो एक दूसरे से कनेक्ट होता है। अब वो हमारा वायरलेस होता है तो ब्लूटूथ से या फिर हॉटस्पॉट से कनेक्टेड होता है। ओके, आप लोगों को आई होप वाईफाई और हॉटस्पॉट कनेक्ट करना आता होगा मोबाइल टू कंप्यूटर और लैपटॉप। अगर नहीं आता हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं आपको बताऊंगी उस पर भी। वाईफाई तो हम इजीली कनेक्ट कर लेते हैं, लेकिन कंप्यूटर लैपटॉप में भी कनेक्ट हो जाता है, बट अगर डेस्कटॉप है आपका तब आपको अगर कनेक्ट करना हो तो उसके लिए आपको USB केबल की ज़रूरत पड़ती है।
तो नेक्स्ट है हमारा कैन। व्हाट इज कैन? कैन स्टैंड्स फॉर कैंपस एरिया नेटवर्क। तो जैसे कि आप जानते हैं कोई स्कूल है, कॉलेज है, उसका कैंपस होता है और वहाँ पर सारे स्टूडेंट्स होते हैं। तो अगर कोई यूनिवर्सिटी चाहती है कि उसके कैंपस में इंटरनेट सारे स्टूडेंट्स को मिले और वो इंटरनेट उसी कैंपस तक रहे, उसके बाहर ना जाए, तो वहाँ पर जो नेटवर्क लगाया जाता है वो होता है हमारा कैन, यानी कि कैंपस एरिया नेटवर्क। इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये स्कूल है, अब स्कूल का ये हॉस्टल है, कुछ दूरी पर लाइब्रेरी है, इसी तरह से और भी कुछ चीज़ें होंगी, कैंटीन है या इस तरह से। तो वहाँ पर अगर आपको नेटवर्क जो भी इंटरनेट है वो आपके सभी जगहों पर मिले स्टूडेंट्स को, तो उसके लिए हम लगाते हैं कैन, यानी कि कैंपस एरिया नेटवर्क। ओके, नेक्स्ट जो है वो है सैन। सैन यानी कि स्टोरेज एरिया नेटवर्क, यानी कि जो बहुत सारे कंप्यूटर्स का जो डेटा है वो एक दूसरे तक पहुंच सके, एक दूसरे को मिल सके। ओके, यहाँ पे क्लाइंट और सर्वर ये सारी चीज़ें क्या होती हैं वो हम आगे नेक्स्ट क्लास में इंटरनेट जिसमें पढ़ेंगे उसमें पढ़ने वाले हैं। तो आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा, इसमें जो भी चीज़ें आपको लग रहा है, डाउट है, आप चाहें तो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, अदरवाइज मेरी अगली नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर जो आपका सैन है वो क्या है? अ स्पेशल हाई स्पीड नेटवर्क दैट स्टोर्स एंड प्रोवाइड्स एक्सेस टू लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, यानी कि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट होती है और ये बहुत सारा डेटा जो है वो यूज़ करके रखता है, स्टोर करके रखता है। और इसके साथ साथ एक चीज़ और भी है, जो नेटवर्क ट्रैफिक होता है, जैसे हम लोग कभी कॉल करते हैं तो कॉल कट जाती है, लगती नहीं है या इंगेज जाती है, तो वो ट्रैफिक होता है। तो उस तरह का ट्रैफिक इसको डिस्टर्ब नहीं करता है। ओके, नेक्स्ट है मैन। मैन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। जब हमारा जो नेटवर्क है वो पूरे शहर में फैलाया जाता है, यानी कि हमारे पूरे शहर में जो कुछ भी लोग कंप्यूटर चला रहे हैं या कुछ भी डेटा और रिसोर्सेज को शेयर करना चाहते हैं वो एक दूसरे से कर सकते हैं, तो वहाँ के लिए हमें मैन की ज़रूरत होती है, यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ओके, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सब लोग पूरी सिटी में यहाँ पर लोग कंप्यूटर से डेटा और रिसोर्सेज शेयर कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा जैसे ये बता रहा है आपको, शेयर डेटा विद इन सिटी एट हाई स्पीड। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज वैन। वैन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। वैन जब पूरे वर्ल्ड में लोग एक दूसरे से कनेक्ट हैं बाय इंटरनेट और बाय नेटवर्क, तो वो हमारा कहलाता है वैन, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड मीन्स आप समझ रहे हैं कि सब चारों तरफ फैला हुआ, तो वो होता है हमारा वाइड एरिया नेटवर्क। और वाइड एरिया नेटवर्क में हम पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी कनेक्ट हो जाते हैं। तो वाइड एरिया नेटवर्क के अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इंटरनेट इसका बहुत अच्छा और पॉपुलर एग्जाम्पल है। इंटरनेट पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है और पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट करता है, इसलिए इंटरनेट जो है वो वाइड एरिया नेटवर्क कहलाएगा। ओके, अब हम बात कर लेते हैं नेटवर्क टोपोलॉजीज़ की। ओके, नेटवर्क टोपोलॉजीज़ क्या होती हैं? जो भी नेटवर्क बनाया गया है वो किस तरह से बनाया गया है उसे कहते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी। ओके, यानी कि अगर हमारा लोकल एरिया नेटवर्क है तो वहाँ पर जो कंप्यूटर्स हैं वो एक दूसरे से किस तरह से कनेक्ट किए गए हैं उसे ही हम बोलते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी। तो हमारी फर्स्ट टोपोलॉजी, यहाँ पर कई सारी टोपोलॉजीज़ हैं, हम इन सब के बारे में एक के बाद एक बात करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं हमारी जो फर्स्ट टोपोलॉजी है विच इज़ स्टार टोपोलॉजी। ओके, तो स्टार टोपोलॉजी क्या होती है? जब कंप्यूटर्स एक दूसरे से स्टार के फॉर्म में कनेक्ट होते हैं, यानी कि सर्वर जो है वो बीच में होता है और उसके चारों तरफ क्लाइंट्स होते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है? स्टार टोपोलॉजी।
स्टार टोपोलॉजी में जो हब होता है या जो सर्वर होता है वो बीच में होता है, जो जिससे सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं। अब ये सर्वर है और ये सारे कंप्यूटर्स से कनेक्ट हैं, तो यहाँ जो भी प्रोसेस हो रहा है, जो भी डेटा है, वो सब कुछ इसमें है और उसी का सारा डेटा यहाँ पर भी है। यानी कि यहाँ पर बैठा हुआ जो भी पर्सन है वो अगर इसका या इसका या इसका किसी का भी डेटा देखना चाहता है तो वो यहाँ से इसे एक्सेस कर लेता है ईजिली। ओके, उसी तरह से बाकी के भी लोग बाकी का डेटा ईजिली एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। बट अगर इसी तरह से अगर किसी एक क्लाइंट में कोई प्रॉब्लम आ जाए, ये क्लाइंट मान लीजिए ख़राब हो जाता है या इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो इसका डेटा यहाँ पर स्टोर रहेगा और वो हमें मिल सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इसके एडवांटेज है। और डिसएडवांटेज क्या है, अगर ये यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ जाती है बीच में सर्वर में या हब में, तो इनमें से कोई भी एक दूसरे का डेटा एक्सेस नहीं कर पाएगा और सारा काम रुक जाएगा। ओके, तो इसलिए स्टार टोपोलॉजी के बाद एक दूसरी टोपोलॉजी आई विच इज बस टोपोलॉजी। तो बस टोपोलॉजी में जो भी कंप्यूटर्स होते थे वो बस की फॉर्म में एक दूसरे से कनेक्टेड होते थे। यानी कि बस के फॉर्म में ये बीच में है, आप देख रहे हैं इसके चेयर्स बीच में एक दूसरे से दूर दूर होती हैं, बिल्कुल आमने सामने नहीं होती हैं। तो उसी तरह से ये कनेक्ट हैं, ये यहाँ पर बीच में वायर है और ये इससे कनेक्ट हैं। ठीक है, तो अगर किसी एक में या दो में किसी में भी कुछ होता है तो किसी दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, इसलिए बस टोपोलॉजी जो है वो ज़्यादा यूजफुल मानी गई है कंपेयर टू स्टार टोपोलॉजी। ओके, नेक्स्ट हमारी है रिंग टोपोलॉजी। तो रिंग टोपोलॉजी क्या होती है, एक सर्कल के फॉर्म में जहाँ पर कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, वो हमारी रिंग टोपोलॉजी है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्या होता है, अगर कोई एक क्लाइंट में कोई प्रॉब्लम आती है तो दूसरे क्लाइंट जो है वो दूसरी तरफ से डेटा शेयर कर सकता है। यानी कि अगर यहाँ कोई प्रॉब्लम आती है तो यहाँ से इस तरह से डेटा एक दूसरे से शेयर किया जा सकता है। इसी तरह से अगर किसी दूसरे में आती है तो भी किया जा सकता है। बट अगर मान लीजिए इस जगह पर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हमारे ये दो क्लाइंट और ये दो क्लाइंट अलग हो जाएंगे। ये दोनों एक दूसरे का डेटा तो शेयर कर पाएंगे बट इनका डेटा शेयर नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए ये टोपोलॉजी भी बाद में रिजेक्ट हो गई थी। नेक्स्ट हमारा है ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी में भी हमारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से ट्री के फॉर्म में जुड़े हुए होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हैं। उसके अलावा हम लोगों ने वो हायरार्ची स्ट्रक्चर और टेबल्स देखे होंगे, उसी फॉर्म में रहता है। तो ये हमारा एक वायर है और इसी से ये कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ओके, तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम देखते हैं मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी सबसे ज़्यादा अच्छी टोपोलॉजी है क्योंकि इसमें जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। यानी किसी एक में कुछ भी हो जाए या दो में हो जाए, किसी तीसरे को कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनका डेटा एक दूसरे से शेयर हो रहा है। ओके, जैसे कि ये आपका कंप्यूटर है तो हम इसको देख सकते हैं कि ये इससे भी कनेक्ट है इस वायर के थ्रू, उसके बाद इस वाले कंप्यूटर से कनेक्ट है इस वायर के थ्रू, और इस वाले कंप्यूटर से कनेक्ट है इस वायर के थ्रू, और इस वाले कंप्यूटर से कनेक्ट है इस वायर के थ्रू। इसी तरह हम सारे को अगर देखेंगे तो सभी एक दूसरे से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरह से कनेक्टेड हैं। ओके, तो ये हमारी होती है मेश टोपोलॉजी। बट इसकी डिसएडवांटेज ये है कि इसमें वायर ज़्यादा यूज़ होता है और इसलिए ये थोड़ी कॉस्टली हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा पीयर टू पीयर टोपोलॉजी, जिसे हम पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी भी कहते हैं। इसमें एक से दूसरा और दूसरे से तीसरा कनेक्ट होता है इस तरह से। ओके, नेक्स्ट है हमारी हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी में जो बाकी की टोपोलॉजीज हैं सब एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। ओके, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारी टोपोलॉजी है वो है स्टार टोपोलॉजी, और ये जो यहाँ पर है ये हमारी रिंग टोपोलॉजी है, जबकि ये जो यहाँ पर है ये
हमारी बस टोपोलॉजी है। तो यहाँ पर कंप्यूटर्स जो हाइब्रिड टोपोलॉजी है, उस हाइब्रिड टोपोलॉजी के अंदर बाकी की सारी टोपोलॉजीज ऐड होती हैं और वो एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। टाइप ऑफ टोपोलॉजीज जिसमें हमारी है फर्स्ट टोपोलॉजी स्टार टोपोलॉजी, नेक्स्ट बस टोपोलॉजी, नेक्स्ट रिंग टोपोलॉजी, नेक्स्ट ट्री टोपोलॉजी एंड मेश टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी एंड पीयर टू पीयर और पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी। ओके, तो ये टोपोलॉजीज के नाम जरूर आप याद कर लीजिएगा।